नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और लखनऊ से जुड़ा हुआ जनपद है बाराबंकी, और बाराबंकी में एक जगह है सिरौली गौसपुर। छोटा सा 500 मीटर का एरिया है, उसमें 100 बेड का संयुक्त चिकित्सालय बना हुआ है और 20 बेड का वहाँ पर सामुदायिक विकास केंद्र है। संदीप शुक्ला जी वहाँ के रहने वाले हैं। उनके 5 साल की बेटी को अचानक इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई, और चूँकि वो निश्चिंत थे कि जरा से पास में 100 बेड का अस्पताल एक है, 20 बेड का अस्पताल एक है। पहले 100 बेड वाले पे लेके गए, उसने कहा 20 वाले पे लेकर जाइए कि वहाँ इलाज हो जाएगा। 20 वाले के पास लेकर आए तो उसने कहा 100 बेड वाले पे चाहिए, यहाँ इमरजेंसी डॉक्टर नहीं है। दोनों जगह इमरजेंसी डॉक्टर नहीं है, एक दूसरी जगह टहलाते रहे और बच्ची मर गई। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले ये वीडियो देखिए और बहुत ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देख के मैं 2 बार रो चुका हूं। आप भी इस वीडियो को देखिए, फिर हम कुछ और बात शुरू करते हैं। और एक डॉक्टर नहीं आवा है। झुका के मट्टी 1000 का फूक दे अस्पताल का। बताओ दादा, अरे योगी सरकार, अरे योगी सरकार, हमारे मोदी सरकार, बताओ दादा याद है दाना भरे बिटिया हमार सदने खाए गए डॉक्टर 2 घंटा हो गए। ये देखो भैया सब पैर रह गए। ये देखो 2 घंटा हो गए। मुझे यकीन है कि आपकी आंखें भी नम हो गई होंगी इस वीडियो को देखकर। बच्ची किसी भी आंगन की चिड़िया होती हैं। बेटियों से हमारा घर महकता है, और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जी तक सब कन्याओं की बात करते हैं और कहते हैं कि कन्या हैं तो जीवन है, बच्चियों को आगे पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, बातें करते हैं। ये जो कंधे पे बेटी लगा के शुक्ला जी रो रहे हैं, चीख रहे हैं और कह रहे हैं कि कहाँ है मोदी सरकार, कहाँ है योगी सरकार, क्या इससे तंत्र की आँख खुल पाएगी? 100 बेड का एक अस्पताल, 20 बेड का एक अस्पताल, बच्ची को अटेंड करने वाला कोई नहीं, और बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। किस तरह से बाप यूं करके लाश बेटी की उठाए हुआ है, आप देख रहे हैं इस विंडो में। दर्द की पीड़ा का अंदाज़ा शायद हम और आप नहीं लगा सकते। मासूम बच्ची, 5 साल की बच्ची अगर अपने हाथों में दम तोड़ दे तो किसी पिता का क्या सीन होगा, उसके दर्द का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। कुछ लाइन कही जाती हैं ना कि ज़मीन का कलेजा फट जाएगा, आसमान गिर जाएगा। ये शायद उसमें का एक वीडियो है। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ इस वीडियो को देखकर, और मुझे शायद बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है। कितना नाकारा हो गए हैं हमारे नेता और हमारे अफसर, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हज़ारों करोड़ रुपया आता है स्वास्थ्य सेवा के लिए उत्तर प्रदेश में, हज़ारों करोड़ रुपया। इन करोड़ों और हज़ारों करोड़ में बहुत बड़े टेंडर होते हैं, बहुत बड़े घोटाले होते हैं। करते रहिए, खाते रहिए पैसा, क्योंकि आप किसी और से अलग नहीं है। ये बात बिल्कुल साबित हो गई है। चुनाव के 6 महीने बचे हैं और रोज़ एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। आज मेरे ख्याल से 5वां या 6ठा दिन होगा मेरे 4 PM अखबार का पहले पेज पे उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। अब मैं किस मुंह से किसी डिबेट पे भी जाके ये बात कह सकता हूँ कि ईमानदार मुख्यमंत्री, ईमानदार सरकार? क्या आप कह सकते हैं? मनमोहन सिंह भी ईमानदार थे और घोटालों के नीचे लाइन लगी हुई थी। अब मुझे नहीं पता कि ईमानदारी का मापदंड क्या है कि रोज़ एक घोटाला। आज कस्तूरबा स्कूल का घोटाला हमने छापा है 4 PM में। स्कूल बंद पड़े हुए हैं और हज़ारों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए इधर से उधर होने की बात आई। मेरे ख्याल से 10-20 करोड़ रुपए का तो घोटाला अब तो सामने आ ही चुका है, और पूरे प्रदेश में जांच हुई तो फिर बड़ा घोटाला होगा कि स्कूल बंद हैं और ब्लैक बोर्ड और बाकी सामान खरीदे जा रहे हैं। तो आप करते रहिए बेईमानी, क्योंकि आपके खून में शामिल। आप राजनेता हैं, आप नौकरशाह हैं, तो आप सुधर नहीं सकते। ये बात बिल्कुल साबित हो गई है, क्योंकि ऊपर के नेता से, ऊपर के केंद्रीय नेतृत्व से, स्टेट नेतृत्व से अगर ये संदेश नहीं जाएगा कि घोटालेबाजों को जेल भेजना ही है, तो ये घोटाले होते रहेंगे। मगर इस बाप के कंधे पर, इस बाप के हाथ में दम तोड़ती बेटी की मौत का मूल्य कौन चुकाएगा? मैं, आप, या ये नेतृत्व? एक बेटी की लाश हाथ में हो गई। वो बेटी जो कुछ समय पहले तक चहक रही थी, पिता से बात कर रही थी, वो लाश में बदल गई। कौन देगा इन सब का मूल? कहाँ करेगा?
जरूर इस बात को दिमाग में रखिएगा अपने, जब वो वोट डालने जाए तो इस बेटी का चेहरा आपकी आंखों के सामने रहे। जरूर पूछिएगा कि हम मुसलमान, हम हिंदू, हम यादव, हम जाटव, हम ठाकुर, हम ब्राह्मण, यही है ये बेटी नहीं है। इस बेटी की चीखें अगर आपको नहीं सुनाई पड़ती तो आप इंसानी अब जानवर हो गए। 6 महीने के अंदर आपको फिर पाठ पढ़ाया जाएगा, हमने मुसलमान ठीक कर दिए, हमने हिंदुओं को इकट्ठा कर दिया, हमने हिंदू ठीक कर दिए, हमने मुसलमानों को साथ दे दिया, तमाम तरह की गंदी गंदी बातें, शमशान, कब्रिस्तान, भारत, पाकिस्तान, गाय, गंगा, पीपल। और नतीजा क्या होगा? सरकार चुनी जाएंगी और बेटी की लाश हाथ में आएगी। ये बेटी मेरी भी हो सकती है, ये बेटी आपकी भी हो सकती है, ये आपके मित्र की भी हो सकती है और आपके रिश्तेदार की भी हो सकती है। क्या तंत्र को इतनी आज़ादी दी जानी चाहिए कि तंत्र एक नन्ही परी को लाश में बदल दे और किसी भी जिम्मेदार अफसर को जेल में ना भेजा जाए? कहाँ गए थे वो रात में इमरजेंसी डॉक्टर जिनकी ड्यूटी वहाँ पे थी, जिनको ये जिम्मेदारी थी कि इन बेटियों को देखे? गलती आपकी और मेरी है, जिम्मेदार हम और आप हैं। इस बेटी की मौत वहाँ के अस्पताल ने नहीं की, इस बेटी की मौत मैंने और आपने की है। जब हम वोट डालने चाहते हैं तो हम एक ऐसे नपुंसक नेतृत्व को चुनते हैं जो जानता है कि वो हमें मूर्ख बना के अपनी नपुंसकता को राज सत्ता में बदल देगा और राज सत्ता ऐसी चलाता रहेगा। वो जानता है कि हम और आप हिंदू मुसलमान के खेल में फंसे रहेंगे, वो जानता है कि हम जातियों के खेल में फंसे रहेंगे, इसलिए उसे चिंता नहीं है कि अस्पताल के गेट के बाहर इलाज के अभाव में कोई बच्ची दम तोड़ देगी। उसे चिंता नहीं है कि वो आपकी नन्ही मुन्नी बच्ची जो है वो कुछ देर बाद लाश बन जाएगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि दर्द उनको कभी नहीं हो सकता, दर्द उन नेताओं को कभी नहीं हो सकता जिनकी औलादें नहीं होती। औलाद वाले को ही दर्द महसूस होता है कि औलाद का दर्द क्या होता है। उस माँ को महसूस होता है जो 9 महीने अपने गर्भ में एक बेटी को रखती है। उस पिता को दर्द होता है जो उसके वो कंधे पे चढ़ के खेलती है, पीठ पे उसको घोड़ा बना के उसके ऊपर कूदती है, उसकी किलकारियाँ सुनती है। दर्द उसी को हो सकता है जिसकी औलादें होती हैं, मगर सत्ता की कोई औलाद नहीं होती। सत्ता बस सिर्फ और सिर्फ निरंकुश होती है। वो आपको मुझे मूर्ख बना के कि वो सत्ता हासिल करती है, कुर्सी हासिल करती है और उसके लिए कुछ भी करती है। ये तस्वीर इस बात की गवाह रहेगी कि हमारी सरकारें, हमारा तंत्र, हमारे नौकरशाह इतने बेलगाम हो गए हैं, व्यवस्थाएं इतनी चौपट हो गई हैं कि कहीं भी ये सीन नज़र आ जाते हैं। सवाल सिर्फ इस बाराबंकी में बच्ची की मौत का नहीं है। उत्तर प्रदेश के न जाने कितने जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। बच्चियां दम तोड़ते हैं, बड़े बूढ़े जाते हैं, इलाज नहीं मिलता। सरकारी जो पीएचसी सेंटर हैं वहाँ पे जानवर बंधे हुए हैं, वहाँ ताले पड़े हुए हैं, दवाओं के नाम पे घोटाले चल रहे हैं। आप जितना सीन देखेंगे उतना आपको नज़ारा नज़र आ जाएगा। हाँ, उसके लिए भी व्यवस्था करते हैं कि आप गुमराह कैसे हों। बड़े बड़े 8-8, 10-10 करोड़ रुपए के विज्ञापन उन अखबारों को दे दिए जाते हैं जो रोज़ सुबह आप चाय के साथ पीते हैं। वो 10 करोड़ का, 8 करोड़ का विज्ञापन का पैकेज इसी बात के लिए होता है कि ये सच आपको ना दिखाया जाए, टीवी चैनल पे ऐसी बातें ना की जाएं। इसके लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं जिससे आप इन मुद्दों पे बात ना करें। लेकिन याद रखिए कि अगर आप इन मुद्दों पे बात करना भूल जाएंगे, इन मुद्दों पे अपनी समझ छोटी कर देंगे, तो ये हादसा किसी दिन आपके परिवार के साथ जरूर होगा। जवाबदेह बनिए, जवाब मांगिए सरकार से, जवाब मांगिए तंत्र से। इतना बेसहारा मत बनिए। आप इतना बेसहारा बनेंगे तंत्र आपकी भी हत्या कर देगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बच्ची की फ़ोटो दिमाग में, जहन में ज़रूर जिंदा रखिए, सवाल ज़रूर पूछिए और कहिए कि अगर तुम बच्ची को इंसाफ नहीं दे सके तो हमारा इंसाफ बाकी है, हम तुम्हें सबक ज़रूर सिखाएंगे।